हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं क्लास 5 की जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, इसकी चैप्टर संख्या 14 जब धरती कांपी। इस चैप्टर का हम संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 14 जब धरती कांपी के जो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इस पार्ट के, उन सभी का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, चर्चा करो और लिखो। इसके तहत है 1 नंबर जो प्रश्न है, क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है? तो उत्तर होगा नहीं, मैंने इसे टेलीविज़न समाचार सुन पर सुना है। नेक्स्ट है आगे, ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उनकी सूची बनाओ। तो मुश्किल के अंदर पड़ोसी राज्यों के लोगों ने, सैन्य बलों, डॉक्टरों और राजनीतिक नेताओं जैसे कई बड़े लोगों ने उनकी मदद की। नेक्स्ट है आगे, चर्चा करो। इसके तहत 1 नंबर जो प्रश्न है, जसमा के गांव के बाहर बहुत सारे लोग आए, ये लोग कौन होंगे? इन लोगों ने किस प्रकार की मदद की होगी? तो इसका उत्तर है, जसमा के गांव में के बाहर बहुत से लाए लोगों में डॉक्टर, नेता, पुलिस तथा सेना के जवान, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य थे। इन लोगों ने घायलों की मदद की, जिनके घर टूट गए उन लोगों के साथ रहने खाने पीने की व्यवस्था की। नेक्स्ट है आगे, जसमा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके पर खड़ा किया। घरों को अब कैसे मजबूत बनाए? उत्तर होगा, इंजीनियरों ने विशिष्ट डिजाइन वाले घरों बनाने के सुझाव दिया ताकि भूकंप आने पर कम से कम नुकसान हो। उन्होंने घर की दीवारों तथा छतों को ज़्यादा मजबूत बनाए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, सोचो अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो तुम्हारे घर में किस तरह का नुकसान हो सकता है? उत्तर होगा, यदि कभी भूकंप आ जाए तो घर की दीवारों में दरार पड़ सकती है, घर की छतें या दीवारें गिर सकती हैं, इससे घर में रहने वाले लोग घायल हो सकते हैं तथा सामानों का नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अपने घर की तुलना जसमा के घर से करो। दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीज़ों की सूची बनाओ। तो यहाँ पर जैसे जसमा का घर, उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई मिट्टी, गोबर, लकड़ी इत्यादि से बना हुआ, जबकि आपका घर सीमेंट, ईंट, लोहे की छड़ें इत्यादि, लकड़ियाँ इत्यादि से बना हुआ। नेक्स्ट है क्या क्या करें। इसके तहत है 1 नंबर प्रश्न है, जो संस्था के लोगों ने जसमा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। इसका आंसर होगा, अगर हो सके तो घर के बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर के बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छुप जाओ, उसे पकड़ो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने का इंतज़ार करो। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चित्र में देखो और भूकंप आने पर क्या करोगे। तो इसका है चित्र दे रखा है, आपको देखना है। अब इसके प्रश्न है जो, क्या तुमने कभी स्कूल में या कहीं किसी के बारे में बताया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? तो उत्तर होगा हाँ, भूकंप आने पर क्या करना चाहिए। यह एक सेमिनार में हुआ था। हमें खुले इलाकों में जाने को कहा गया। अगर कोई खुली जगह पर जाने में असमर्थ है तो वह किसी टेबल के नीचे छिपकर उसे मजबूती से पकड़ सकता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने पर क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया? तो उत्तर होगा, भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने के इसलिए कहा जाता है ताकि ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं से सुरक्षित रहा जा सके। नेक्स्ट है आगे, किसने मदद की। भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई रिपोर्ट को पढ़ो। तो यहाँ पर रिपोर्ट को आपको पढ़ना है। आगे है लिखो। इसके तहत है प्रश्न 1 है, जो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता? तो उत्तर होगा हाँ, लोग भूकंप के कारण नहीं मरते बल्कि घर गिरने से घायल हो सकते हैं या मर सकते हैं। इसलिए यदि इमारतों को भूकंप रोधी बनाया जाए तो भूकंप आने पर कम नुकसान होगा। नेक्स्ट है आगे, ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह की राहत की जरूरत पड़ी होगी। ऐसे समय में लोगों की झोंपड़ियाँ, बुनियादी ज़रूरतें जैसे कपड़ा, भोजन, पानी आदि दवाएं तैयार करने के लिए तंबू की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, ऐसे में किन किन की मदद की ज़रूरत पड़ती होगी और किस काम के लिए? कॉपी में तालिका बनाकर लिखो। तो यहाँ पर जो है भूकंप आने पर किन किन की मदद की ज़रूरत और काम में मदद, जैसे कुत्ता सूंघ कर जानना कि लोग कहाँ दबे हैं। दूसरा, बुलडोजर गिरे हुए मकानों के मलबे हटाने के लिए। 3 नंबर, डॉक्टर और दवा घायल व्यक्ति के इलाज के लिए। अनाज, जो प्रभावित लोग हैं उनको खाना पहुंचाने के लिए। पानी, प्रभावित लोगों को पानी पिलाने के लिए। कपड़े, प्रभावित लोगों को पहनाने के लिए कपड़े देना। सुरक्षा, प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए।
आगे कम्युनिकेशन, प्रभावित लोगों द्वारा संदेश भेजने तथा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है आगे चर्चा करो, इसके तहत है प्रश्न देखते हैं हम। क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो? कब कब? हाँ, मैंने दुर्घटनाओं के समय लोगों को एक दूसरे की मदद करते देखा है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? तो इसका आंसर होगा ताकि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद कर सकें तथा खुशियाँ आपस में बांट सकें। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता, यानी तुम्हारे आसपास न कोई रहता, तो कैसा होता? जैसे तुम किसके साथ खेलते? क्या अकेले डर लगता? सभी त्यौहार और ख़ास मौके किसके साथ मिलकर मनाते हो? तो इसका उत्तर होगा, यह निश्चित रूप से एक कठिन स्थिति होगी। त्यौहार और विशेष दिन किसी ने बिना उबाऊ होंगे, निस्संदेह यह बहुत डरावना होगा। ऐसी स्थिति में अकेला नहीं रहा जा सकता त्यौहार के समय में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये 4 नंबर प्रश्न है, जो लोगों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें जान माल का भारी नुकसान होता है, लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से अखबारों की दुनिया में भूकंप, बाढ़ आदि के बारे में समाचार पढ़े, उन्हें कॉपी में चिपकाओ। तो ये जो है कटिंग है, आपको उसमें अखबारों की कटिंग है जो आपको प्राप्त करनी है। अखबार देख करके उसके जो भूकंप की खबरें हैं उनको अपनी कॉपी में चिपका करके इसको पूर्ण करने का विद्यार्थियों आपको प्रयास करना है। अगला प्रश्न, तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिसमें इन बातों का जिक्र हो। तो एक रिपोर्ट बनानी है। संकट किस कारण से आया? भूकंप के कारण आया। कब आया? 26 जनवरी 2001 जो 7:30 बजे आया था। किस तरह का नुकसान हुआ? लगभग 2000 व्यक्ति, माल 200 करोड़ का। रोजगार में कितना नुकसान हुआ? और लोग मदद के लिए आए, जिम्मेदारी ली। सबसे पहले स्थानीय लोग, पुलिस बल, जवान आदि नेता के लोग आदि मदद के लिए आए और लोगों की हर संभव सहायता और शिक्षा की। तो इस प्रकार ये एक रिपोर्ट आपको बनानी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे इलाके में कभी लोगों ने भूखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया? तो उत्तर होगा हाँ, हमारा इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ लगभग प्रत्येक साल बाढ़ आ जाती है, तो कभी कभी सूखा पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है। अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढो और रिपोर्ट दें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रिपोर्ट है जो आपको उसमें अपने स्तर पर कंप्लीट करनी है, क्योंकि खबरें देश विदेश की अखबारों से संबंधित हैं, तो आपको इसको पूर्ण करना है। आगे प्रश्न है जो 4 नंबर, किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में किन की जरूरत पड़ती है? इनके संपर्क करने के लिए तुम इनके फ़ोन नंबर तथा पूरा पता कॉपी में लिखो। इस सूची में कुछ नाम और भी जोड़ो। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और पता और फ़ोन नंबर आपको लिखने हैं। जैसे दमकल केंद्र के नंबर क्या होते हैं, जैसे नज़दीकी अस्पताल, एम्बुलेंस के नंबर 108, जैसे हॉस्पिटल के नंबर है, जैसे दमकल केंद्र के नंबर, ये सभी के नंबर आपको लिखने और उनके पता करना है कि कहाँ स्थित हैं और उनके फ़ोन नंबर लिखने हैं। तो ये स्वयं आपकी गतिविधि से संबंधित क्वेश्चन है, आपको स्वयं करने का प्रयास करना है। अगला है हम क्या समझें। बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियाँ आती हैं? चित्र देखो। बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए आए हों, लिखो। बाढ़ के बाद भी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में क्या क्या करना पड़ेगा? तो उत्तर होगा, बाढ़ के समय लोगों के घर तथा खेतों में लगी फसलें, सड़कें, रेल ट्रैक आदि डूब जाने के कारण लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को खाने पीने, रहने, कपड़े आदि तरह की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। बाढ़ के बाद बच्चों को खुले आसमान के नीचे वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पढ़ाया जाता है। जिन लोगों की फसलें बर्बाद हो गई तथा रोजगार के अवसर नष्ट हो गए, उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में क्लास 5 की जो ईवीएस की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है पर्यावरण अध्ययन की, इसके चैप्टर संख्या 14 जब धरती कांपी, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास 5 के जो ईवीएस के संपूर्ण वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप उनका अध्यापन भी कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।